जय हिंद बच्चों। टीचिंग वीटर्स में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, सर्कल चैप्टर के अंदर आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने यहां पर डिस्टेंस के ऊपर सर्कल बनाया हुआ है, इसको हाईलाइट किया हुआ है। ऐसा क्यों? इस टॉपिक के अंदर जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो मेन वर्ड हमको समझना है वो है डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये आपके पास एक प्लेन है, जो ये आपके पास व्हाइट बोर्ड है, इसको प्लेन, ये क्या है? प्लेन है। मैंने बच्चों इस प्लेन के ऊपर एक पॉइंट बनाया, पॉइंट पी। पॉइंट पी, एक पॉइंट मैंने बनाया इस पूरे के पूरे प्लेन के ऊपर। उस पॉइंट को मैंने नाम दिया पी। क्लियर है? अब एक लाइन ड्रॉ की मैंने, कहीं पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन ए बी, इसको नाम दिया ए और बी। इस लाइन को मैंने क्या नाम दिया बच्चों? ए बी। क्लियर है बच्चों? मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये डिस्टेंस वर्ड जो है इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, इस डिस्टेंस वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसको समझाने के लिए मैंने बच्चों एक पॉइंट लिया, पी पॉइंट, और एक मैंने लाइन ली, ए बी लाइन ली। क्लियर है बच्चों? आप सभी को पता है कि जो लाइन होती है किससे मिलकर बनी होती है? बहुत सारे पॉइंट्स को से मिलकर एक लाइन बनती है। बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला देते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वो लाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अब आपको दिमाग में ये तो है कि ये लाइन किससे बनी हुई है, ए बी लाइन किससे बनी हुई है? बहुत सारे पॉइंट्सों से मिलकर बनी हुई है। मैंने क्या किया बच्चों, इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया, कुछ पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर लिया, जैसे L1, L2, L3, L4 एंड L5। मैंने कुछ 5 पॉइंट्स को क्या किया? हाईलाइट किया। क्लियर है? अब मैंने क्या किया बच्चों, इस P पॉइंट को, हर एक पॉइंट से, इस लाइन के ऊपर मैंने जितने भी पॉइंट्स को हाईलाइट किया है उन सभी पॉइंट्स को पॉइंट P से मैं मिला देता हूं। तो बच्चों, अगर L1 को हम P पॉइंट से मिलाएंगे तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट PL1 आ जाएगी। ठीक है ना? लाइन सेगमेंट PL1 आएगी। ऐसे ही बच्चों, मैं L2 को जब P पॉइंट से मिला दूंगा तो मेरे पास एक और लाइन सेगमेंट आएगी, जिसको मैं क्या बोलूंगा? PL2 आएगी। क्लियर है? ऐसे ही बच्चों, जब मैं L3 को मिला दूंगा तो एक PL3 लाइन सेगमेंट आएगी। ऐसे ही L4 को मिलाऊंगा तो PL4 आएगा। ऐसे ही बच्चों, जब मैं L5 को मिलाऊंगा तो मेरे पास एक PL5 लाइन सेगमेंट आएगी। क्लियर है? आती है बात समझ में? क्लियर है? अब ये तो बच्चों देखो, L1, L2, L3, L4, L5 ये सब क्या है? ए बी लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं। क्या है? ए बी लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं। और PL1 एक लाइन सेगमेंट है जो P पॉइंट की L1 पॉइंट से दूरी बता रहा है। ऐसे ही PL2 एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी, जो लंबाई होगी, वो हमें क्या बताएगा? पॉइंट P से L2 पॉइंट की दूरी को कौन बताएगा? PL2 लाइन सेगमेंट की लेंथ। ठीक है? लाइन सेगमेंट मतलब बच्चों रेखाखंड। जब एक बहुत बड़ी लाइन होती है, उस बहुत बड़ी लाइन के में से एक छोटी सी लाइन के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, हिंदी में रेखाखंड बोलते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है PL2, जिसकी लंबाई हमको क्या बताएगी? पॉइंट P से L2 की दूरी बताएगी। ऐसे ही बच्चों, PL3 एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट P से L3 पॉइंट की दूरी बता रहा है। सेम PL4 एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट P से L4 पॉइंट की दूरी बता रहा है। ऐसे ही बच्चों, PL5 एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट P से L5 पॉइंट की दूरी को हमको बता रहा है। क्लियर है? ये सारे लाइन सेगमेंट हमको क्या बता रहे हैं? इन L1, L2, L3, L4, L5 पॉइंट्स की P पॉइंट से दूरी को बता रहे हैं। क्लियर है? अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूं कि इन सारे लाइन सेगमेंट में से, इन सारी की सारी लाइन सेगमेंट में से ऐसी कौन सी लाइन सेगमेंट है जो ए बी लाइन की दूरी P पॉइंट से डिफाइन कर रहा है? समझ में आई बच्चों? अब मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि मुझे पॉइंट P और ए बी लाइन के बीच में डिस्टेंस पता करना है। क्या पता करना है? डिस्टेंस। मेरा मकसद ये है। और इन सारे के सारे, एक PL1, PL2, PL3, PL4 और PL5,
ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट में से ऐसी कौन सी लाइन सेगमेंट है जो पी पॉइंट की ए बी लाइन से दूरी को बता रहा है? आप क्या बता सकते हैं? मैं आपको बताता हूं। बच्चों देखो, मैं एक और लाइन ड्रॉ करता हूं। एक मैंने लाइन ड्रॉ की पी एम। ये लाइन ए बी लाइन के ऊपर, ये लाइन सेगमेंट ए बी लाइन के ऊपर कैसी है बच्चों? परपेंडिकुलर है। कैसी है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? मैंने बच्चों एक लाइन सेगमेंट पीएम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, जो लाइन सेगमेंट ए बी लाइन के ऊपर कैसी है? परपेंडिकुलर है। और ये लाइन सेगमेंट पी पॉइंट से पास कर रही है। समझ में आया? अभी तक हमारे पास PL1, PL2, PL3, PL4, PL5 लाइन सेगमेंट थे। अब मैंने एक लाइन सेगमेंट और बना दी, पीएम लाइन सेगमेंट बनाई। वो लाइन सेगमेंट कैसी है? ए बी लाइन के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। क्लियर है बच्चों? मैथमेटिक्स के अंदर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंथ होती है, जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, उसी को ही क्या माना जाता है? डिस्टेंस माना जाता है। क्या माना जाता है? डिस्टेंस। क्या माना जाता है? डिस्टेंस। क्लियर है? अब बच्चों, अगर आप PL1, PL2, PM, PL3, PL4, PL5 को स्केल से मेजर करोगे, स्केल से फुट्टे से नापोगे, तो आपको पता चलेगा PM, जो PM है वो लेस देन है PL1 के, PL2 के, PL3 के, PL4 के और PL5 के। क्या? कि जो हमारे पास PM लाइन सेगमेंट है, जो कि AB लाइन के ऊपर कैसी है? परपेंडिकुलर है। वो सबसे छोटी लाइन है, वो सबसे छोटी लेंथ है पॉइंट P और AB लाइन के बीच में। ठीक है? ये जितने भी लाइन सेगमेंट थी, PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, इन सभी में से सबसे छोटी लाइन सेगमेंट कौन सी है? PM। कौन सी है? PM। तो मैथमेटिक्स के अंदर जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, उसी को हम क्या मान के चलते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस मानते हैं, दो पॉइंट्स के बीच के। ठीक है? आती है बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि लाइन ए बी और पॉइंट P के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको कौन सी, जो डिस्टेंस है उसको डिफाइन कौन सी लाइन सेगमेंट कर रही है? वो PM लाइन सेगमेंट डिफाइन करी। मतलब PM लाइन सेगमेंट की जो भी लेंथ होगी, वो लेंथ क्या बताएगी हमको? पॉइंट P और इस AB लाइन के बीच की दूरी को बताएगी। आती है बात समझ में? क्लियर है? यहां से हमको यह पता चलता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो सबसे छोटी होगी, और वही लाइन पॉइंट किसी भी पॉइंट और उस लाइन के बीच की दूरी को बताएगी। क्लियर है? अब बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे सेंटर के कोड, सर्कल के कोड और सेंटर के बीच की दूरी को मेजर करने में। क्लियर है? तो आओ बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। क्लियर है? अब देखो बच्चों, हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक है इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जिसके अंदर हम डिस्टेंस को अच्छी तरह से हमने समझ लिया है। डिस्टेंस क्या है? किसी भी पॉइंट से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है, वही लेंथ हमको पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी को बताएगा। क्लियर है? और किसी भी पॉइंट से अगर किसी लाइन के ऊपर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, वो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। क्लियर है? और सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ ही क्या होती है? डिस्टेंस होती है। ये बात हमको समझ में आ गई। अब इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे सर्कल के अंदर, सेंटर और सर्कल के कोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, उसके बीच में कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने में इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? आप एक सर्कल ड्रॉ करो, फटाफट एक सर्कल ड्रॉ करो। इस वीडियो को देखते देखते आप एक सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है? हमने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का एक सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर होता है। क्लियर है? अब बच्चों, इस सर्कल के अंदर आप बहुत सारी कोड्स ड्रॉ करो। 1 2
3 और 4। मैंने यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ओ है और इस सर्कल के अंदर मैंने एक ए बी सी डी ई एफ और जी एच, 1 2 3 और 4 कोड मैंने ड्रॉ किया है। क्लियर है? आती बात समझ में? बच्चों आपको इस डायग्राम से और इस फिगर से एकदम क्लियरली शो हो रहा है कि जो ए बी है इज लेस देन सी डी। दिख रहा है ना? ए बी की जो लंबाई है वो सी डी से छोटी है, सी डी इज लेस देन ई एफ और ई एफ इज लेस देन जी एच। क्या आपको यह बात समझ में आती है कि इन सारी की सारी कोड में से जो ए बी है वो सबसे छोटी है, उससे बड़ी सी डी है, उससे बड़ी ई एफ है और उससे बड़ी जी एच है। क्लियर है? आती बात समझ में? कोई डाउट नहीं। अब देखो बच्चों, आप जैसे जैसे कोड की लंबाई बढ़ती हुई देख रहे हो, आप ये भी देख रहे हो कि देखो अगर अब मैं ए बी की दूरी ओ से देखूं तो ए बी की जो दूरी है वो ओ से ए बी की दूरी, और अब देखो हमको ये पता चल चुका है कि जो ए बी की लंबाई है वो सबसे छोटी है सारी की सारी कोड में से। इन चारों कोड में से सबसे छोटी लंबाई किसकी है? ए बी की है। क्लियर है? अब हम थोड़ा देखते हैं कि जो ए बी कोड है उसकी डिस्टेंस क्या है सेंटर से। ये देखो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये मैंने एक लाइन बनाई यहां पर, ये ए बी की लंबाई, ये ए बी की दूरी है, ए बी की दूरी है किससे? ओ से। मैंने इसको नाम दे दिया बच्चों पी क्यू। क्या नाम दे दिया बच्चों? पी क्यू। पी क्यू क्या है? वो डिस्टेंस है ए बी कोड की सेंटर से। क्या है? डिस्टेंस है। क्लियर है? अब बच्चों यहां पर देखो सी डी को देखो, सी डी को आप देखोगे बच्चों यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, मैंने गलत किया बच्चों, पीओ क्या है? पीओ इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओ। ओ क्या है हमारा? इस सर्कल का सेंटर है। क्लियर है? अपने अभी जो मैंने बताया उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। क्लियर है? तो पीओ क्या है? पीओ है ए बी की डिस्टेंस है किससे? सेंटर से। क्लियर है? मैं इसको अब देखो मैं सीडी की जो सीडी हमारे पास कोड है उसकी डिस्टेंस देखना चाहता हूं सेंटर से। मैंने इस पॉइंट को क्या माना? पी क्यू माना। क्यू ओ डिस्टेंस है सी डी कोड की किससे? सेंटर से। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? मैंने आपको यह बताया कि मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इस सर्कल के अंदर मैंने 4 कोड्स ड्रॉ किए और इसको देख के मैं क्लियरली बता सकता हूं कि जो ए बी है वो सबसे छोटी कोड है, उससे बड़ी सी डी है, उससे बड़ी ई एफ है, उससे बड़ी जी एच है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जो जितनी भी कोड्स हैं उसकी सेंटर से क्या दूरी है। ठीक है? सबसे पहले हमने देखा जो सबसे छोटी वाली कोड है ए बी, उस कोड के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई किससे? पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन बताई। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो किसी भी पॉइंट से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उस लाइन की लेंथ ही हमको क्या बताती है बच्चों? दूरी बताती है, डिस्टेंस बताती है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो वही तो मैंने किया ओ पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया ए बी पर, जो कि ए बी पर कैसी है? परपेंडिकुलर है। कैसी है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? ये पीओ लाइन हमको क्या बता रही है? ए बी लाइन की सेंटर से दूरी। पीओ क्या है? पीओ इज द डिस्टेंस ऑफ लाइन सेगमेंट या फिर ऑफ कोड ए बी फ्रॉम सेंटर ओ। क्लियर है? आती है बात समझ में? सिमिलरली ये सेम लाइन अब देखो बच्चों मैंने क्या देखो इस सर्कल के अंदर मैंने जितनी भी कोड्स ड्रॉ की हैं सारी कैसी है? आपको दिख रही होगी सारी पैरेलल हैं, सारी
पैरेलल है। मतलब जो पीओ लाइन मैंने ड्रॉ की है जो कि AB पर परपेंडिकुलर है, ये सारी की सारी लाइनों पर, मतलब CD पर भी ये परपेंडिकुलर होगी, EF पे भी ये परपेंडिकुलर होगी, और ये O पॉइंट, सेंटर पॉइंट GH के सेंटर में लाई करेगी। क्लियर है? आती है बात समझ में? तो इसका मतलब क्या है, ये जो PO लाइन CD लाइन पर जहां पर कट कर रही है, मैंने उस पॉइंट को Q माना, और QO क्या बता रहा है, QO हमको बता रहा है CD लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर O। क्लियर है? सिमिलरली बच्चों, जहां पर इस लाइन ने, इस परपेंडिकुलर लाइन ने EF को काटा है, मैं उस पॉइंट को R कह देता हूं। और सिमिलरली RO क्या है, RO डिस्टेंस है EF कोड की, कहां से, सेंटर से। EF कोड की सेंटर से जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको मैंने RO कहा। क्लियर है? आती बात समझ में? और इसको हम कह देते हैं OO। क्लियर है? इस वाले पॉइंट को हमने क्या कह दिया बच्चों, O। अब यहां पर देखो बच्चों, जो PO है वो आपको दिख रहा होगा बड़ा है QO से। ठीक है? PO यहां से लेकर यहां तक की दूरी आपको दिख रही है ना, कि O QO से बड़ी है। सिमिलरली QO RO से बड़ी है, सिमिलरली RO OO से बड़ी है। अगर बच्चों मैं इसको कंपेयर करूं, जो अभी हमने पहले पढ़ा था, ये क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ कोड्स। ये क्या है, AB CD EF GH, ये सब क्या है, लेंथ ऑफ कोड AB CD EF GH। ये क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ कोड, डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर है? आती बात समझ में? तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें बच्चों, दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो हमको एक रिलेशन पता चलेगा, क्या, कि जितनी छोटी कोड उतनी ही बड़ी क्या होगी, उतनी ज्यादा डिस्टेंस होगी। जैसे जैसे कोड की लंबाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कोड की लंबाई बढ़ती जाएगी, उस कोड की सेंटर से डिस्टेंस कैसे होती जाएगी बच्चों, घटती जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो कोड की लेंथ है, कोड की जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे, कोड की डिस्टेंस सेंटर से। आती बात समझ में बच्चों? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेंथ जितनी इंक्रीज होगी, डिस्टेंस उतनी ही घटती जाएगी, आप यहां पर देख सकते हैं, ए बी सबसे छोटी लाइन थी, सबसे छोटी कोड थी, उसकी डिस्टेंस सेंटर से सबसे ज्यादा है। जैसे ही मैंने कोड की लेंथ बढ़ा दी, जैसे CD AB से बड़ी है, तो इसकी अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूंगा सेंटर से, तो हमको वो छोटी पाएगी जो डिस्टेंस AB की थी सेंटर से। ऐसे ही अगर मैं इस कोड की लंबाई को और बढ़ा देता हूं, तो उस कोड की दूरी सेंटर से और घट जाएगी। क्लियर है? अब जो सवाल एक यहां पर ये आता है कि सेंटर की जो सबसे बड़ी कोड होती है, उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होता है। तो बच्चों, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमको तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि भैया सेंटर की, सर्कल की सबसे बड़ी कोड होती कौन सी है। तो बच्चों, जो डायामीटर होता है, जो डायामीटर हिंदी में बोलते हैं व्यास, वृत्त का जो व्यास होता है, सर्कल का जो डायमीटर होता है, वो सर्कल का सबसे बड़ा कोड होता है। अगर मैं यहां पर देखूं तो GH एक ऐसी कोड है जो सबसे बड़ी है, और ये कहां से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। क्लियर है? तो सेंटर से पास करने वाली जो कोड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो और कोड ही डायमीटर ही सबसे बड़ी कोड है। अगर मैं इसकी डिस्टेंस कहां से देखूं, सेंटर से देखूं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा कि भैया
सर्कल की जो सबसे बड़ी कोड है ना, जो कि डायमीटर है, उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है? 0। क्या है? 0, क्योंकि ये जो सेंटर है वो किसके ऊपर है? कोड के ऊपर ही है। ठीक है, आती है बात समझ में? मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि सर्कल का सबसे बड़ा कोड डायमीटर होता है। डायमीटर कौन होता है? डायमीटर एक लेंथ है, एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के दो पॉइंट, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ रहा है, और कहां से पास होती है? वो सेंटर से पास होती है। दिख रहा है आपको? ये एक सर्कल है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ये GH लाइन मिला रही है, और कहां से पास हो रही है बच्चों? कहां से पास हो रही है? सेंटर से पास हो रही है। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। अगर हमको ये पूछा जाए कि सर्कल के सबसे बड़े कोड की सेंटर से दूरी कितनी होती है, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए भैया कि सर्कल का सबसे बड़ा कोड कौन होता है? डायमीटर। डायमीटर कहां से पास करता है? सेंटर से पास करता है। तो जब डायमीटर के ऊपर ही सेंटर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 0। कितना है? 0। तो यहां से हमारे पास आंसर आता है कि सर्कल के सबसे बड़े कोड की सेंटर से दूरी कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। क्लियर है? तो बच्चों यहां पर मुझे इतना तो आप मुझे समझ में आ गया कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे सर्कल के कोड की लेंथ बढ़ती है, जैसे जैसे सर्कल में कोड की लेंथ बढ़ती है, उसका डिस्टेंस सेंटर से घटता जाता है। क्या होता जाता है? घटता जाता है। आप इस रिलेशन को याद रखो। जो कोड की लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द सेंटर। जैसे जैसे कोड की लंबाई बढ़ेगी, उसकी दूरी सेंटर से उसकी दूरी घटती जाएगी। क्लियर है? आती बात समझ में? अब देखो बच्चों, हम अपने टॉपिक के और नजदीक आते जा रहे हैं। अब एक सर्कल और बनाओ। ये सर्कल है और ये पॉइंट O इसका सेंटर है। मैंने एक कोड ये बनाया, AB कोड बनाया, और एक मैंने PQ कोड बनाया। और मैं क्या कहता हूं कि AB इज इक्वल टू PQ। AB इज इक्वल टू PQ। अभी तक तो हमने ये देखा कि लंबाई अगर बढ़ेगी, कोड की लंबाई अगर बढ़ेगी तो उसका डिस्टेंस सेंटर से घटेगा। अगर कोड की लंबाई इक्वल हो जाए, अगर सर्कल में दो कोड्स की लंबाई इक्वल हो जाए, तब क्या होगा? उस केस में देखो बच्चों, पॉइंट O से देखो, जो डिस्टेंस हमने पढ़ा था सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इस पॉइंट से एक लाइन बनाओ जो AB लाइन के ऊपर कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो हमने माना PO इज द डिस्टेंस ऑफ कोड AB फ्रॉम सेंटर O। ठीक है? आती बात समझ में? सिमिलरली बच्चों नाम बदलना पड़ेगा, क्योंकि PQ हमने क्या ले रखी लाइन, मैं R ले लेता हूं। RO हमारे पास क्या है? RO हमारे पास लेंथ है। RO हमारे पास एक लेंथ है जो हमको क्या बता रहा है? AB कोड की दूरी बता रहा है सेंटर O से। क्लियर है? वही बच्चों मैं O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो PQ पे परपेंडिकुलर है, और पॉइंट S पर ये PQ कोड पर पड़ती है। तो वहीं पर हमको SO एक लाइन है जिसकी लेंथ हमको क्या बता रही है? पॉइंट O से PQ की दूरी बता रही है। अब बच्चों हमको दिया क्या गया है कि AB और PQ की लंबाई कैसी है? बराबर है। तो बच्चों ध्यान दो, जब कोड की लंबाई बढ़ रही थी तो डिस्टेंस घट रही थी। अगर मैं लंबाई को इक्वल कर दूं, उस केस में डिस्टेंस भी कैसे हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? आती है बात समझ में?
ए बी पी क्यू दो कोड हैं सर्कल के, और दोनों ही कैसे हैं, इक्वल हैं। दोनों ही कैसे हैं, इक्वल हैं। उस केस में जो लेंथ होगा, जो डिस्टेंस होगी इन दोनों कोड्स की, सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो कैसी हो जाएगी बच्चों, इक्वल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर है। अब हमको अच्छे से समझ में आ गया कि कोड का और सर्कल के सेंटर से उसकी दूरी के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे जैसे कोड की लंबाई बढ़ेगी डिस्टेंस घटेगी। अगर लंबाई इक्वल है तो डिस्टेंस भी इक्वल होगा। अब इस सर्कल के अंदर आप अगर मान के चलो ए पी और बी क्यू एक दो कोड और बना देते हैं और कहते हैं आप कि ए पी और बी क्यू, अब इस चारों की चारों कोड कैसे हो जाएंगे बच्चों। अगर मैं कहता हूं ये चारों की चारों 1 2 3 4, इस चारों की चारों कोड कैसी हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो इन चारों कोड की जो दूरी होगी सेंटर से वो भी कैसी हो जाएगी बच्चों, इक्वल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बहुत आसान टॉपिक था ये, बहुत ही आसान टॉपिक था। क्लियर है। इसी को एज अ थ्योरम दिया गया है। पहला थ्योरम क्या है, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंस। देखो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर थी। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब बच्चों इक्वल डिस्टेंस। जो इक्वल कोड्स होंगी उनका डिस्टेंस सेंटर से कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। वही तो हमने पढ़ा। थ्योरम दूसरी क्या है, कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसी थ्योरम को उलट पुलट करके लिख दिया है। पहला उसने क्या कहा कि कोड्स अगर इक्वल है तो उसका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। दूसरे में क्या बोल रहा है, अगर कोड्स इक्वी डिस्टेंस हैं, मतलब कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो कोड्स की जो लंबाई होगी, कोड्स की जो लेंथ होगी वो कैसी होगी, वो भी इक्वल होगी। क्लियर है। आती बात समझ लो बच्चों। इस वाले में एक कॉन्ग्रेंट सर्कल रह गया। कॉन्ग्रेंट सर्कल बच्चों, कॉन्ग्रेंट सर्कल क्या होते हैं। मैंने दो सर्कल बनाए बच्चों, एक ये सर्कल बनाया और एक ये सर्कल बनाया। इन दोनों सर्कल को कॉन्ग्रेंट कब कहूंगा बच्चों, जब इन दोनों का रेडियस कैसा हो जाए। मान के चलो ये O और ये A है, ये Q ये B है। अगर OA क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, और QB क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। अगर ये दोनों ही रेडियस इक्वल हो जाए तो इन दोनों सर्कल को मैं क्या बोलूंगा, कॉन्ग्रेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चों, कॉन्ग्रेंट बोलूंगा। क्लियर है। जैसे कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल थे ना, वैसे ही कॉन्ग्रेंट सर्कल में क्या होता है, जब दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल हो जाता है तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल बोलते हैं। क्लियर है। तो ये जो बात अभी हमने पढ़ी है वो एक सर्कल के अंदर और दो कॉन्ग्रेंट सर्कल के अंदर भी ट्रू है। एक सर्कल के अंदर तो ट्रू है ही है, साथ में दो कॉन्ग्रेंट सर्कल के अंदर भी ये ट्रू है। जैसे मान के चलो बच्चों, अब देखो ये सर्कल कॉन्ग्रेंट है, इसके अंदर मैंने एक कोड बनाया, पी क्यू कोड बनाया, और इस सर्कल के अंदर मैंने आर एस कोड बनाया, और मैं कहता हूं कि पी क्यू इक्वल है आर एस के। दोनों सर्कल कैसे थे, कॉन्ग्रेंट थे। दोनों ही सर्कल के अंदर दो कोड हैं, एक पी क्यू कोड है, एक आर एस कोड है, और मैं कहता हूं कि दोनों की लंबाई सेम है। अगर मैं इन दोनों की डिस्टेंस मेजर करूंगा ना, इन पी क्यू की डिस्टेंस मेजर करूंगा सेंटर ओ से, और आर एस की डिस्टेंस मेजर करूंगा सेंटर क्यू से, तो मेरे को दोनों ही डिस्टेंस कैसे पाएंगे, इक्वल पाएंगे। कैसे पाएंगे, इक्वल पाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आपको दोनों थ्योरम बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, और ये टॉपिक तो ऐसा क्लियर हो गया होगा आज तक आपको किसी ने भी समझाया होगा। ये टॉपिक आपको अब कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि मैंने इसका क्या कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया आपके सामने। ये टॉपिक आपको ऐसे समझाया कि आप कभी भूलने वाले नहीं हैं। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा आपने, कंसंट्रेट होकर आपने देखा होगा, तो ये टॉपिक अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करता हूं। जय हिंद।